आज हम समझना चाहते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो व्यू हैं, एक फर्स्ट एंगल होता है और एक होता है थर्ड एंगल। ठीक है, तो हम ये समझना चाहते हैं कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। बेसिकली अगर मेरे को कोई ड्राइंग है मेरे पास, ठीक है, और उसको मुझे 3D में देखना है, 3D व्यू देखना है, तो मिनिमम दो व्यू होने जरूरी है। ठीक है, दो व्यू होंगे, एक टॉप व्यू और एक फ्रंट व्यू। तो मैं किसी भी 3D मॉडल को समझना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उन दो व्यू को रखना कैसे है वो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल से पता लगता है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट है ना, तो अब इस कंपोनेंट को ऐसे पकड़ना है या इसको ऐसे पकड़ना है। ठीक है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल से डिसाइड होगा। तो इसका टॉप व्यू कैसा बनेगा और फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, ये फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल ने बताना है। ठीक है, कोई भी ड्राइंग है उसमें अगर फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल हमने नहीं बताया तो उस ड्राइंग उस मॉडल को पकड़ना कैसे है वो नहीं पता लग सकता। ठीक है, एक मैं लुधियाना में बैठा हूँ, कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है ना, तो मैंने ऐसे पकड़ लिया, उसने ऐसे पकड़ लिया, तो ड्राइंग में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है नहीं, तो वो कैसे पकड़ना है वो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल से बताता है। तो ये समझना चाहते हैं कि हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है। एक क्वेश्चन और होता है कि फर्स्ट है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास, तो सेकंड कहाँ गया। ठीक, जितने भी मैकेनिकल इंडस्ट्री है, जितनी भी इंजीनियरिंग लाइन है, सब में फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल की ज़रूरत है। ठीक, यानी ऐसे कह लो कि मैकेनिकल का पहला क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें एक एग्जांपल के थ्रू, है ना। तो एक एग्जांपल मैं बना लेता हूँ कि मेरे पास दो प्लेन है। जैसे मेरे को कुछ भी लिखने के लिए कॉपी चाहिए, है ना, वैसे ही सॉलिडवर्क्स हो गया या NX हो गया या कैड कैम का कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, उसके लिए मेरे को प्लेन चाहिए होता है। ये बीच में इसके एक्सिस है। ठीक है, तो ये मेरा हॉरिजेंटल प्लेन है, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो ये एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो प्लेन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ जिसके मुझे दो व्यू देखने हैं। ठीक है, सेम बॉक्स बना लेंगे चारों के लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, तो चारों के लिए मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, इस एग्जांपल से ये तो समझ में आएगा ही आएगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड क्या होता है। ये भी समझ में आएगा कि क्यों होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारे पास। अब मैंने बताया कि हमारे को दो व्यू देखने होते हैं, तो एक चाहिए टॉप व्यू, एक चाहिए फ्रंट व्यू, सबके लिए। भाई मैं टॉप व्यू किधर से देखूंगा
और फ्रंट व्यू किधर से देखूंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। फर्स्ट एंगल में क्या होगा कि मैंने कहा जब टॉप व्यू देखो तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे को नजर आएगा। ठीक है, तो जब मैंने फर्स्ट टॉप व्यू देखा तो मुझे ये नजर आया, जब मैंने फ्रंट व्यू देखा तो मुझे ये व्यू नजर आया। ठीक है, तो ये वाला व्यू नजर आ रहा मुझे। ठीक है, तो टॉप व्यू बनाने के लिए मेरे को मान लो यहाँ पे एक हमने लाइट लगा रखी है, बल्ब लगा रखा है। अब इसकी जब लाइट पड़ेगी तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, नीचे पड़ेगी। ठीक, तो यानी कि इसका जो टॉप व्यू है वो यहाँ कहीं बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रोजेक्शन नीचे आ गई। जब मैंने फ्रंट व्यू देखा तो इसकी प्रोजेक्शन जो है इधर आ गई, यानी कि इधर लाइट लगी हुई है वो उसके ऊपर, है ना। तो इसकी जो व्यू बनेगा वो यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, तो ये टॉप व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। पर हमारे पास कोई भी कॉपी जो है वो ऐसे एल शेप में नहीं है, ऐसे एल शेप में नहीं है हमारे पास कोई भी कॉपी। हमारा जो पेज होता है वो सीधा होता है, यानी कि मेरा जो पेज होगा वो ऐसे सीधा होगा। तो अगर इसमें सारे को, इसमें जो है मेरा हॉरिजेंटल प्लेन, ये जो मेरा हॉरिजेंटल प्लेन है, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं 90 डिग्री, ठीक है, एक रूल बना लिया हमने। रूल क्या है कि हॉरिजेंटल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करना है क्लॉकवाइज। ठीक, ये रूल बना लिया हमने। क्यों बना लिया, क्योंकि मेरे पास कोई स्ट्रेट कॉपी नहीं होती। ठीक है नहीं, तो जब हमने हॉरिजेंटल प्लेट को रोटेट किया तो ये व्यू जो घूम के ये यहाँ आ गया। फ्रंट प्लेन में आ गया, नहीं फ्रंट पे नहीं आ गया, वर्टिकल प्लेन पे आ गया। ठीक है, जब हमने इसको सामने से देखा तो ये हमारे को ऐसा नजर आ, ये हमारे को नजर आने लग गया कि फ्रंट व्यू यहाँ पे और टॉप व्यू यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट एंगल। अब इसको देख के समझ क्या आया, समझ ये आया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। अगर किसी भी इंटरव्यू में, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है मैकेनिकल का, किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी प्रैक्टिकल में, है ना, कोई लैब लगेगी तुम्हारी कैड कैम की, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। तो उसका जवाब क्या है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। हमेशा जो बात होगी वो
टॉप व्यू की होनी है। ठीक है ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, टॉप व्यू। जो सर ये क्लॉकवाइज है, ये रूल बनाया है ये हमने। रूल बनाया हुआ है, अनक्लॉक हाँ। नहीं बन सकता। नहीं अनक्लोज नहीं, अब मेरे पास कोई कॉपी ऐसे नहीं ना है, हाँ जी ऐसे एल शेप में कॉपी नहीं है। हाँ जी कॉपी जो है वो हमेशा स्ट्रेट है। हाँ जी तो ये अगर एल में होती तो बात अलग थी। हाँ जी सर। तो हमने एक को तो रोटेट करना ही है, हाँ तो हम हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को ही रोटेट करेंगे। ठीक है। ठीक है, जैसे हम सर हॉरिजॉन्टल को भी रुको सही, जल्दी मत करो, है ना, तो मेरी बात सुनोगे सारी तभी समझ में आएगी। तो जब भी कोई हमारे से पूछेगा कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। दूसरी चीज अगर हम ध्यान से देखें तो हमने टॉप व्यू ऊपर से देखा, बनाया कहाँ, नीचे। फ्रंट व्यू सामने से देखा, बनाया कहाँ, पीछे। पीछे। यानी कि जिधर से मैं व्यू देख रहा हूं उसके ऑपोजिट साइड बना रहा हूं। हाँ जी यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जिधर से व्यू देखेंगे उसके अपोजिट। हाँ, उसके ऑपोजिट साइड व्यू बनाएंगे। तो एक नंबर ये, दो नंबर ये। ठीक है, जिधर से व्यू देखो उसके ऑपोजिट साइड बनेगा। अब अगर एग्जांपल बतानी हो मुझे इसी कैप की, है ना, तो फ्रंट व्यू तो एज इट इज बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बना रहा हूं। ठीक है, अब जो टॉप व्यू बनाना है, अब इसका टॉप व्यू क्या है, इसका टॉप व्यू ये है। हाँ जी सर। तो इसका टॉप व्यू इसके नीचे बनेगा। ठीक है, तो यानी कि जो टॉप व्यू बनना है वो इसके नीचे बनेगा। फ्रंट व्यू ये, टॉप व्यू ये। और जो ये वाला व्यू है, साइड व्यू, इधर से, हाँ जी सर। जो इधर से देखेंगे वो इस साइड बनेगा, जो इधर से देखेंगे वो इस साइड बनेगा। यानी कि अब इधर वाला व्यू जो हम यहां से देख रहे हैं हाँ जी सर। वो इस साइड बनेगा। यानी कि ये व्यू ऐसे बनेगा। ठीक है सर। ठीक है, इसकी चीज में ये व्यू इधर आ जाएगा। ठीक है। यानी कि जिधर से हमने व्यू देखा उसके ऑपोजिट साइड बना दिया। ठीक है, फ्रंट व्यू वैसे का वैसा बना, टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनाया, और जो इधर वाला व्यू है वो हमने ऑपोजिट साइड बना दिया। ठीक है, ऐसे करके, ये ऐसे करके। पहले हमको फ्रंट व्यू देखना पड़ेगा। हाँ, पहले फ्रंट व्यू बना लो, फिर फ्रंट के नीचे टॉप व्यू, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। हाँ जी सर। ठीक है, फिर जिधर से व्यू देखा उसके ऑपोजिट साइड दूसरा। ठीक है।
यानी कि अगर मेरे को इस साइड बनाना होगा तो ये ऐसे व्यू बनेगा। अब ये जो डंडी है ये सिर्फ इतनी नजर आएगी, बाकी डॉटेड हो जाएगी। ठीक, तो ये तो एग्जाम्पल थी। ठीक है, सर तो जैसे जो है हमने फ्रंट ये लिया हुआ है, तो फ्रंट या हम ऐसे भी ले सकते हैं। वो यार वो एक अलग बात है, वो तो जैसे मर्जी रख लो ना, एक व्यू तो कहीं ना कहीं तो रखना जो पड़ेगा ना। पहला व्यू के हिसाब से चलना हाँ, पड़ेगा। जो फ्रंट, क्योंकि बात हो रही है टॉप व्यू की, हाँ जी, फ्रंट व्यू तो वैसे ही बनना है जैसे बनना है, हाँ जी, ठीक। फ्रंट व्यू वैसे ही बनना है जैसे बनना है। ठीक है, जो एक और बात समझने वाली है कि जो भी टॉप व्यू होता है, हाँ जी, टॉप व्यू है वो हमेशा अकेला होगा। ठीक है सर। जो साइड व्यू बनने हैं वो हमेशा फ्रंट व्यू के साइड में बनने हैं। ठीक है। तो यानी कि इन चारों को देख के बंदे को अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें टॉप व्यू कौन सा है, हाँ जी सर। क्योंकि टॉप व्यू हमेशा अकेला होएगा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। जो साइड व्यू बनने हैं वो फ्रंट व्यू के आसपास बनेंगे। ठीक है। तो इसलिए जैसे मर्जी, अगर मैंने कैप को कैसे मर्जी रखा हुआ है, ये देखो। चाहे इसको ऐसे रख लो, चाहे इसको ऐसे रख लो, चाहे जैसे मर्जी रख लो, हाँ जी सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे भी फर्क नहीं। क्योंकि चाहे मैं ऐसे रख लूँ चाहे ऐसे रख लूँ, ठीक है, अब टॉप व्यू बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा ना फिर टॉप व्यू, उसी के अकॉर्डिंग। बस हमारे को ये दो बातें याद रखनी है। कोई भी हमारे से पूछेगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, तो हम उसको बोलेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। और फिर वो कहेगा फिर और बताओ, तो उसको हम कहेंगे कि जिधर से हम व्यू देखते हैं उसके ऑपोजिट साइड हम व्यू बनाते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तीसरी चीज हम उसको बोलेंगे कि जिधर से हम व्यू देखा उधर उसके ऑपोजिट साइड व्यू बनाए। ठीक है, इसका एक सिंबल भी होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइंग में सिंबल ही है। फ्रस्टम पता क्या होता है? किसी कोन को अगर मैं टॉप से काट दूं, ठीक है, तो वो फ्रस्टम बन जाता है। एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है। ठीक है, अगर तो बड़ी लाइन सर्कल के नज़दीक है, ध्यान से देखो कि अगर बड़ी लाइन सर्कल के नज़दीक है तो वो फर्स्ट एंगल है, अगर छोटी लाइन सर्कल के नज़दीक है तो वो थर्ड एंगल है। तो यानी कि ये फर्स्ट एंगल का सिंबल हो गया और ये थर्ड एंगल का सिंबल। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं सर्कल ऐसे बना दूं और ये लाइन को ऐसे रख लूं, तो ये फर्स्ट एंगल हुआ या थर्ड एंगल हुआ? ये थर्ड। नहीं, ये फर्स्ट एंगल हुआ, क्योंकि बड़ी लाइन जो है, एक बड़ी लाइन है एक छोटी लाइन है, बड़ी लाइन सर्कल के नज़दीक है तो ये फर्स्ट एंगल हुआ। समझे नहीं सर? जैसे ये जो कोण बना है इसमें एक बड़ी लाइन है एक छोटी लाइन है, जो बड़ी लाइन सर्कल के नज़दीक है तो वो फर्स्ट, थर्ड है। ये उल्टा लिख दिया ना, ये फर्स्ट एंगल है, सॉरी सर। ये थर्ड एंगल है, हमने उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो अगर बड़ी लाइन सर्कल के नज़दीक है तो फर्स्ट तो वो फर्स्ट है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। ते जो छोटी अगर छोटी लाइन सर्कल के नज़दीक है तो वो थर्ड एंगल है। सर वो तो इसका ये इसका मतलब समझे नहीं। ये सिंबल है, सिंबल। सिंबल है बस, कि अगर किसी को बताना है कि फर्स्ट एंगल है तो उसको ये सिंबल बना के दिखा दो। मतलब मेरे को हर एक ड्राइंग में ये सिंबल बनाना पड़ेगा फर्स्ट एंगल के लिए।
थर्ड एंगल के लिए। ये जो छोटी लाइन है ये छोटे सर्कल जितनी है, ये बड़ी लाइन है बड़े सर्कल जितनी है। छोटी लाइन छोटे सर्कल जितनी, बड़ी लाइन बड़े सर्कल जितनी। ठीक है, तो ये हमारे को ड्राइंग में सिंबल बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी बात थी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। ठीक है, अब बात आती है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। तो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में क्या हुआ, टॉप व्यू देखा तो मुझे ये चीज नजर आई, फ्रंट व्यू देखा तो मुझे ये चीज नजर आई। अब यहां पे तो कुछ था नहीं, तो इसकी प्रोजेक्शन कहां पड़ेगी, ऊपर पड़ेगी। तो यानी कि ये वाला व्यू जो बन गया वो यहां पे बन गया, और फ्रंट व्यू जो बन गया वो यहां पे बन गया। अब रूल हमारा कहता है कि 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कर दो। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको जब मैंने रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो ये घूम के, ये टॉप व्यू है ये फ्रंट व्यू है, तो ये टॉप व्यू घूम के ऊपर चला गया। ठीक है, तो थर्ड एंगल में क्या हुआ, हमारे पास जब हमने सामने से देखा तो टॉप व्यू जो है वो ऊपर चला गया, और फ्रंट व्यू जो है अपनी जगह पे ही रहा। ठीक है, तो समझ में बात ये आई कि थर्ड एंगल में टॉप व्यू टॉप में नहीं, फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है। तो हमेशा टॉप व्यू की बात हो रही है, क्योंकि फ्रंट तो हम सबसे पहले बना ही लेंगे, उसके बाद बात आएगी टॉप कहाँ बनाए। तो टॉप कहाँ बनाए, फ्रंट व्यू के ऊपर बनाए। ठीक है, और ये एक दूसरे की सीध में होंगे बिल्कुल। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे को क्या समझ में आई थी कि जिधर से मैं व्यू देखता हूं उसी साइड बना देता हूं। जिधर से मैंने व्यू देखा उसी साइड बना दिया। ठीक है, तो जिधर से व्यू देखा उसी साइड बना दिया। तो इसका मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात क्या हो गई, जिधर से व्यू देखो उसी साइड बनाओ। ठीक है, यानी कि अब अगर मेरे को ये कैप बनाना है ना, तो पहले तो फ्रंट व्यू बना लिया, तो जैसा भी फ्रंट व्यू दिख रहा है वैसा बना दो। ठीक है, ये मेरा फ्रंट व्यू आ गया। अब टॉप व्यू जो है इसके ऊपर बनेगा यहाँ। ठीक है, पिछली बार हमने नीचे बनाया था फर्स्ट एंगल में, इसमें टॉप व्यू जो है ऊपर बनेगा। तो जैसा टॉप व्यू नजर आ रहा है वैसा टॉप व्यू बना लो।
ठीक है। और जो राइट व्यू है, राइट व्यू राइट में बनेगा, और लेफ्ट व्यू लेफ्ट में बनेगा। यानी कि जिधर से मैंने व्यू देखा उसी साइड बना दिया। ठीक है, यानी कि जिधर से मैं व्यू देखूंगा उसी साइड व्यू बना दूंगा। ये फ्रंट व्यू आया, फिर उसके बाद ये टॉप व्यू आया, उसके बाद ये लेफ्ट व्यू आया, और ये इसका राइट व्यू आया, ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये व्यू अकेला है इसलिए ये टॉप हो गया, जो बीच में है वो फ्रंट हो गया, ये राइट व्यू, और ये लेफ्ट व्यू। ठीक है, बात समझ में आई? तो यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है। हमेशा जो बात होगी वो टॉप व्यू की होगी, ये याद रखनी बात। ठीक है, फर्स्ट एंगल में भी हमने यही बोला था कि फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। ठीक है, बात समझ में? थर्ड एंगल का सिंबल हमने पहले ही बता दिया कि अगर मेरी छोटी लाइन सर्कल के नज़दीक है, ठीक है, ये एक तरीके से कोन है, जो फ्रस्टम होता है ना, ऐसे समझो कोन को ऊपर से हमने काट दिया, ये उसके दो व्यू हैं। ठीक है, तो अगर छोटी लाइन सर्कल के नज़दीक है तो थर्ड एंगल, अगर बड़ी लाइन सर्कल के नज़दीक है तो वो फर्स्ट एंगल हो जाएगा। जे इस साइड आएगी तो ये किसी भी साइड हो, अगर मैंने कोई ऐसे बना दे, ठीक है, और सर्कल बना दे यहाँ, तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, क्योंकि छोटी लाइन सर्कल के नज़दीक है। ठीक, तो सिंबल सेम होना चाहिए। अब बात आ जाती है वापस से कि फर्स्ट समझ में आ गया, थर्ड समझ में आ गया। इसीलिए जितनी भी सड़कें हैं, ये वो है, लेफ्ट ड्राइव राइट ड्राइव, है ना, वो इसी फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल की वजह से ही है ना। तो बात ये है कि फर्स्ट समझ में आ गया, थर्ड समझ में आ गया, तो सेकंड कहाँ गया? ठीक है, या फोर्थ कहाँ गया? तो देखो ध्यान से कि फर्स्ट एंगल में, थर्ड सेकंड एंगल में क्या हुआ, फ्रंट व्यू देखा तो ये नजर आया, टॉप व्यू देखा तो ये नजर आया, है ना। तो ये टॉप व्यू देख के इधर बना दिया, फ्रंट व्यू देख के इधर बना दिया। पर जब मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाया तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर आ गए। अगर मैं इसको बिल्कुल सामने से दिखाऊं कि मेरे पास ये मेरी शीट है, तो होगा क्या, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन को जो घुमाया तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े गए। ये इसके ऊपर आ गया, ये इसके ऊपर आ गया। नहीं, ये कहाँ से आ गया, ये इतना ही है ना फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल। ठीक, तो ये व्यू इसके ऊपर आ गया। तो क्योंकि सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर आ जाता है, यानी कि ओवरलैप हो जाता है।
इसलिए हम उसमें सेकेंड एंगल में ड्राइंग नहीं बनाते, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर हम इस कैप की एग्जांपल लें तो क्या होगा, पहले फ्रंट व्यू बनाया जाएगा, है ना, ऐसे फ्रंट व्यू बना दिया। हाँ जी। फिर टॉप व्यू बनाना होगा, वो इसके ऊपर ही बना दिया जाएगा, जी। और लेफ्ट व्यू भी इसके ऊपर ही, और राइट व्यू भी इसके ऊपर ही। फिर ड्राइंग बनेगी। तो वो सारी खिचड़ी पक जाएगी। कहाँ हमारे को सारे व्यू अलग अलग नज़र आ रहे थे, कहाँ हमारे सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। तो इसलिए, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है, ओवरलैप इज द राइट वर्ड, क्योंकि सारे व्यू की आपस में ओवरलैपिंग हो जाती है सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में, इसलिए सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में हम व्यू नहीं बनाते। बना सकते हैं, एक को लाल रंग में बना दो, एक को नीले रंग में बना दो, दिखने लग जाएगा, पर वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हम आसान करना चाहते हैं, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसलिए सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग जो है, ड्राइंग व्यू जो है नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है। सेम चीज फोर्थ में होगी। जब टॉप व्यू देखा तो ये नजर आया, हाँ जी सर। फ्रंट व्यू देखा तो ये नजर आया, हाँ जी। तो ये ऊपर चला गया, ये सामने चला गया। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाया हाँ जी। तो ये दोनों व्यू एक दूसरे के ऊपर चढ़े गए। हाँ जी। तो यानी कि फोर्थ में क्या होगा, ये दोनों व्यू एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, फ्रंट भी और टॉप भी, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है, इसलिए हम सेकंड और फोर्थ में ड्राइंग जो है नहीं बनाते। वैसे तो इसका सिंबल भी होता नहीं, पर अगर होता तो वो कुछ इस तरीके से नजर आता, ठीक है नहीं। ठीक है। तो वो गलत है ना, वैसे तो होता ही नहीं, वैसे तो होता ही नहीं है, पर अगर होता तो वो गलत होता। तो बात समझने वाली ये है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो बात हम यही समझाना चाह रहे थे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया, अगर इसको 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है। तो जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं या ड्राइंग कैड कैम वाले हैं, प्रोफेशनल हैं, तो सबको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा इंटरव्यू में, अगर वो फ्रेशर है, कि फर्स्ट एंगल क्या है, थर्ड एंगल क्या है, ठीक है। ठीक है, अगर जवाब दे दिया तो ये भी पूछा जाएगा कि सेकंड कहाँ गया। तो उसी बात का हम जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया, एक बार ये अपने उसके करके देखो, है ना। और जो हमने ये लाइन लिखी है, यही जवाब देना है हमेशा। फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे बनता है, जिधर से व्यू देखते हैं उसके ऑपोजिट साइड बनाते हैं फर्स्ट एंगल में। थर्ड एंगल में जिधर से टॉप, हमेशा टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है, जिधर से व्यू देखो उसके ऑपोजिट साइड बनाओ, है ना। और ये छोटी लाइन अगर सर्कल के नज़दीक है तो वो फर्स्ट एंगल है, और बड़ी लाइन अगर सर्कल के नज़दीक है तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ठीक है। छोटी लाइन सर्कल के नज़दीक है तो थर्ड एंगल, बड़ी लाइन सर्कल के नज़दीक है तो फर्स्ट एंगल, ठीक है। तो यही समझना चाह रहे हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सबके साथ शेयर करो।